सेजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हर किसी से हो सकता है, रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ सेजिटेरियस इन लव, और जो कि है एक सेपरेशन की सिचुएशन। यस, सेजिटेरियस को लगता है कि बहुत खामोशी है, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी। आफ्टर सेपरेशन ना कोई एक्शन, ना कोई आवाज़, ना कोई कॉन्टेक्ट। सेजिटेरियस को लगता है कि वो बहुत सुकून में है, तो ऐसा नहीं है। आपको उस पर्सन की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है जो आपसे सेपरेशन में है, हार्ट ब्रोकन है वो आपसे सेपरेट होकर। उनको लगता था कि वो आपसे दूर रहकर खुद को संभाल लेंगे, और ये सोच आज उनको संभलने नहीं दे रही है, खुद को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं वो। अब वो ज़्यादा टाइम तक इस दूरी को मेंटेन करने की हालत में नहीं है। सेजिटेरियस वो चाहते हैं कि वो टाइम वापस आ जाए जहाँ वो आपके करीब थे, वापस जाना चाहते हैं वो पास्ट में, उस पास्ट में वापस जाना चाहते हैं जहाँ से सब कुछ ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, यहाँ पर स्टक हुई है ये लव लाइफ। वो अपने आप को आपके साथ देखना चाहते हैं और वापस जाकर सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। वो जहाँ से सब कुछ स्टॉप हुआ था वहाँ से वो दोबारा से स्टार्ट लेना चाहते हैं। इस बार वो वापस आना चाहते हैं उस टाइम में जहाँ पर आपके होते हुए उनके पास सब कुछ बहुत खूबसूरत था। रियलाइज़ किया है उन्होंने, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच जिसका अंदाज़ा उनको पहले नहीं था। अब जो भी आने वाला हो सिर्फ आप पर डिपेंडेंट है सेजिटेरियस। आप क्या सोचते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन के बारे में जो गुजरी है आप पर इस कनेक्शन के टाइम पीरियड में, सब सही होने के टाइम में सेजिटेरियस, जो आपके लिए सब सही नहीं था। ये वो टाइम था जब आप खुद को माइनस करके इस पर्सन की हैप्पीनेस देखने के लिए हर वो चेंज लाने की एफर्ट्स में बिजी थे। इन द एंड कोई अप्रिसिएशन इस पर्सन की तरफ से आप तक नहीं आई। आपने खुद को ऐसा प्रोटेक्शन दिया है उस पर्सन से दूर होकर, जहां आपको अपना आप उस पर्सन की नज़रों से देखने के बाद एक इनकम्प्लीट या कोई बेकार चीज़ दिखने लगा था। आप ऐसे पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, ऐसी जगह पर हैं जहां इस पर्सन से आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके और भी दूरी पर चले जाते हैं। अब आप हर उस काम को करना चाहते हैं जो मेक सेंस करे। सेक्रेटेरियस आपने जो किया है पास्ट में उसकी कोई सेंस ही नहीं बनता था, जैसे खुद को माइनस करके सब कुछ ठीक करना। आप अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने में और अपने दिल को हर फिक्र से दूर रखने में बिजी हैं आजकल। आपको रियलाइज़ हो गया है कि उस पर्सन की मेमोरीज, पिक्चर्स, वीडियो या उसकी यादें, कोई एक मौका देना खुद से करीब आने के लिए इन चीज़ों को फिर से खुद को दूर कर देना होगा अपने आप से। ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड मेमोरीज के बारे में सोचना भी डेंजरस होगा आपके लिए। आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ठीक लगता है। अब आप हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। अब ये जो उस पर्सन का हार्ट ब्रोकन होना है, ये आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप सोचते थे कि आप अकेले ही हार्ट ब्रोकन हैं। ऐसा नहीं है कि रियलिटी आपको खुद दिखेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेजिटेरियस की रियलिटी दिखेगी। यहाँ पर असल में है क्या, सब कुछ रिवील्ड होगा। आप सोचते हैं कि वो टाइम कब आएगा, अब जब आप हैप्पीनेस के साथ होंगे,
आप सोचते हैं कि आपने हर बार टाइम पे हर किसी के लिए एफ़र्ट्स की हैं और आपके लिए कोई भी एफ़र्ट्स किसी ने नहीं की है कि आपको भी कोई हैप्पीनेस दे। आप सोचते हैं कि कैसे बैलेंस होंगी चीज़ें, यूनिवर्स लाएगी बैलेंस सजिटेरियस, यूनिवर्स का काम है ये। आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है, उन लोगों के साथ लव लाइफ में रहें जो आपको हार्ड टाइम नहीं देते हैं। होता क्या रहा है सजिटेरियस, आपने हमेशा ऐसे लोगों का लव लाइफ में इंतखाब किया अपने लिए, ऐसे लोगों को चुना है जो कि आपको हार्ड टाइम देते रहे हैं। या तो फिर आपको अपने लिए लोगों को चुनना नहीं आता था, या तो फिर उनकी रियलिटी बहुत बाद में जाकर आप पर ज़ाहिर होती थी। आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मूव फॉरवर्ड होना है। रीसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो आपने डिसीजन मेकिंग की है, जैसे कि कोई खुद को ही जगाता है ना, आपने खुद को रोका है, वापस खुद तक पहुंचाया है खुद को। आप जहाँ जा रहे थे ना सजिटेरियस, वो आपकी पहचान खो रही थी। आप अपनी पहचान खुद खो रहे थे किसी को हैप्पीनेस देने के लिए। रियलिटी में हम ना दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना उनको बदल सकते हैं, ना ही कुछ भी सही कर सकते हैं जो वो गलत करना चाहें। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद को ही बदल सकते हैं और अपने फ्यूचर को सही करने के लिए हम अपने आप को गलत डायरेक्शन पर जाने से रोक सकते हैं। आप में से बहुत से सजिटेरियस ने देखा होगा कि जो भी एक्शंस आपने किए हैं, अपनी सेल्फ को माइनस किया है, जैसे कि आप खुद को ही भूल गए हों। एंड वो जो भी था, अब जो टाइम आया है, जो डिसीजन मेकिंग आपने रिसेंट पास्ट में की है, वो आपको लेके जाएंगे ब्रांड न्यू बिगनिंग की तरफ। आपने अब रियलाइज करना स्टार्ट किया है कि रिसेंट पास्ट में आपने कुछ चेंज किया है। वो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की पोजीशन में मुझे दिख रहा है। मूव फॉरवर्ड होना, यस, आप सही डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड हुए हैं सजिटेरियस। उस पर्सन का वेट ना करें आप, ना ही आप कोई ऐसा रास्ता खोल के रखें कि किसी भी रास्ते से वो पर्सन आप तक पहुँचे, क्योंकि अब आपको अपने पावर में ही रहना है। अब आपको अपने आप को माइनस नहीं करना है अपनी लाइफ से। ना आप उस पर्सन का वेट करें जो कि रीच आउट हुआ है, ना किसी मैसेज का वेट करें जो इस जर्नी को ब्लॉक करे। खुद के साथ कोई ज्यादती ना करें सजिटेरियस। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रूली लेट गो कर दें, कंप्लीटली लेट गो कर दें। जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता है, आपके लिए फाइट नहीं कर सकता है। देखें सजिटेरियस, यूनिवर्स और आपसे जुड़े हुए लोग ऐसे पर्सन को आपके साथ देखना पसंद कभी भी नहीं करेंगे। आपके लिए एक ही डायरेक्शन सही है जो आपको इस पर्सन से दूर रखे। अब वो पर्सन देख रहा है कि आप ट्रूली वॉकड अवे हो गए हैं। वो सोचता है कि कोई रास्ता तो हो जो आपने छोड़ा हो, कि वो पर्सन आपके पास आ सके। जब भी वो चाहें आप उनको अवेलेबल हो जाएं, तो आप उनको बता दें सजिटेरियस कि आप एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ चले गए हैं जहाँ से किसी भी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ मुड़ के देखना, उसके लिए आपके पास अब टाइम नहीं है। उसके लिए अब आप अपनी सेल्फ को माइनस नहीं करने को तैयार। ये आपको देखना है सजिटेरियस के आपको अपने आप को माइनस फार्मूले पे नहीं लेके जाना है। आप हैं, आप अपनी सेल्फ को माइनस कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी सेल्फ को माइनस करेंगे तो आपकी जर्नी क्या है, फिर आपकी अपनी पहचान क्या है? फिर अब आपको अपने पावर में रहना है सजिटेरियस। आपके अंदर एक फायरी पावर है जो कि निकाल के लाई है आपको उस डार्कनेस से जिसमें उस पर्सन ने आपको धक्का दे दिया था। ये आपने अब प्रूव करना है कि आप
आप अपने पावर को लेस नहीं कर सकते, आप अपनी सेल्फ को लेस नहीं कर सकते अपनी ही जर्नी से। ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है सजिटेरियस। यही आउटकम आपका फोकस होना चाहिए। ये मत सोचें कि कहाँ ये आपको लेकर जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की फायरी एनर्जी जो आपने अब अपने लिए सही यूज़ की है इस बार, वो ही अपने वर्ल्ड में भी लगाएं। अगर आपको फील हो कि कभी भी आप लव लाइफ में विन नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये कैसा मेंटल स्टेटस है, बिकॉज बहुत जल्द आप ये भूल जाएंगे। यूनिवर्स लेकर आएगी आपके लिए, यूनिवर्स लेकर आएगी आपके लिए, यूनिवर्स ने क्रिएट की है स्टेबिलिटी इन लव लाइफ। आपको रियलाइज होगा कि डजेंट मैटर, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ आपके लिए। सच आपके सामने आएगा। आप अपनी सेल्फ पर फोकस करें। सबसे बड़ा सच आपके लिए यही होना चाहिए। आपको लगता है कि जो सिचुएशन आपको हैप्पीनेस दे रही है वो आगे जाकर चेंज हो जाएगी। नो, इस बार ये नहीं होगा सजिटेरियस। आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। यहाँ पर जो टावर का कार्ड है वो क्या दिखा रहा है? शिफ्ट ऑफ पावर। आपको लगता था कि इस पर्सन के पास ही सिर्फ पावर है आपके फ्यूचर को, या आपके फ्यूचर को चेंज करने का, आपकी डेवलपमेंट का, या आपकी सेल्फ उस पर्सन को माइनस करने से खुद माइनस हो जाती है। तो ऐसा नहीं है सजिटेरियस। अब पावर आपके पास है। आपने अपनी फायरी सोल की पावर से अपना आप प्रोटेक्ट कर लिया है। ये प्रोटेक्शन आपको न्यू जर्नी की तरफ लेकर गया है, जिसका आगाज़ तो रिसेंट पास्ट में हो चुका है। मैं क्या कह रही हूँ आप समझ रहे होंगे कि रिसेंट पास्ट में आपने कौन सी डायरेक्शन ली है। अब आपको अवेलेबल नहीं होना है दोबारा से, किसी भी ऐसे पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं होना है जो कि अपनी मर्जी से आपके पास वापस आए। बहुत जल्द उनको एहसास होगा कि आप चेंज हो गए हैं। आपको ना किसी गेम प्ले करने में आपको इंटरेस्ट है, ना ही आपको उनकी नीड है, ना किसी का वेट कर रहे हैं आप। अब आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आपको स्ट्रांग रहना आ गया है। इस पॉइंट पर उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने वो खोया है जो कि रिप्लेस नहीं हो सकता। सेजिटेरियस आपकी कोई जगह नहीं ले सकता। आने वाला टाइम ये चीज़ प्रूव कर देगा उस पर्सन को। ये टावर मूवमेंट शो कर रहा है कि कोई वापस आकर रिवील करेगा कि जो भी इन्होंने किया है उसका कोई एक पर्पस है। अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ होंगे इस सिचुएशन में। ये टावर मूवमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। उनकी ईगो हर्ट हुई है। आपका ऐसा अपने पावर में आना उनको जेलस कर गया है। वो आपसे सेपरेशन के डिसीजन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी आने वाली सिचुएशन है ना, यहाँ पर दिख रही है कि वो पर्सन हार्ट ब्रोकन है। ये खामोशी जो है ना, ये रिवील करेगी रियलिटी है इसके पीछे भी। वो रियलाइज कर रहे हैं कि अब उनके लिए अवेलेबल नहीं है आप। ये चीज़ उनको कितना जेलस कर गई होगी, क्योंकि दिखने में वो बहुत एक पावरफुल पर्सनालिटी है जो कि अंदर से हार्ट ब्रोकन है। रिवील होगा कि कुछ ऐसा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। आप सोच रहे हैं इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेपरेशन से। वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आपको इस डिसीजन को लेके कि वो आपसे दूर रहे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो करने वाला पर्सन एक्चुअली हाइड कर रहा है कि अभी वो क्या फील कर रहा है, उसको क्या महसूस हो रहा है इस सेपरेशन से। अब आपका जो चेंज वे ऑफ अप्रोच यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस तरीके से चेंज हुए हैं, रियलिटी में वो क्या है ये भी रिवील हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पीछे क्या रियलिटी है। ये टावर शो कर रहा है कि
अपनी पावरफुल पर्सनैलिटी वाले पर्सन को अपने आप को ही कंट्रोल करने में इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है, और टाइम उनको खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। सजिटेरियस, बहुत खामोशी है ना, आप देखेंगे कि यहाँ से ट्रुथ रिवील करेगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आए और रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के बाद साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।